वेलकम बैक गाइस टू अदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। अ, यार मार्केट का मैं जैसे प्रीवियस सेशन में भी कह चुका हूँ आपको। और जो वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल से आप बने रहिएगा, एक न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी, एक एनालिसिस मिलेगा आपको, एक डिफरेंट मार्केट को किस एंगल से देखा जा सकता है। और इसी के सिखाऊंगा ताकि एक लेमैन पर्सन जो है वो भी मार्केट में ट्रेड कर सके, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है। देखो चार्ट जो है वो अपनी कहानी खुद कहता है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, डेटा कुछ भी कहे, जो जब तक वो चार्ट पे नहीं बनता वो सत्य नहीं है। राइट। तो चार्ट अपनी कहानी खुद बताता है। आज हम इस चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने आपको यहां पर एक मंथली एनालिसिस करके दिया कि मार्केट का जो मेरे को एट मोस्ट कहीं सिनेरियो दिखता है, अगर मार्केट कहीं गिरती भी है तो मैक्स टू मैक्स कहां पे आएगी, वो आएगी 24,350। ये एक ऐसा लेवल है जहां पर मैं बोलूंगा मस्ट बाय जोन रहेगा। राइट, मस्ट बाय जोन रहेगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक येलो लाइन, रेड लाइन। रेड लाइन जो है मेरा मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और जो येलो है वो मेरा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मींस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा हमेशा रेड में, और येलो में जो रहेगा वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा। टेम्पररी कह सकते हो। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर इस येलो लाइन, ये येलो लाइन है, अगर ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो मैं क्या करूंगा, बाय ऑन डिप पे रहूंगा। क्या करूंगा, बाय ऑन डिप पे। बट अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती है तो मैं क्या करूंगा, सेल ऑन राइस पे चला जाऊंगा। कहां पे जाऊंगा, सेल ऑन राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट इसके नीचे भी चली जाती है, मेरा सेल ऑन राइस तो रहेगा रहेगा, मेरा व्यू जो है वो बेरिश हो जाएगा। क्या व्यू हो जाएगा, बेरिश व्यू हो जाएगा, कि मुझे अब लगता है मार्केट यहां से थोड़ा सा उठने में टाइम लेगी। और सबसे ज्यादा अगर मुझे कहीं बाइंग करनी होगी तो मैं मंथली जो मेरा सपोर्ट है, मेजर मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे ही बाय करूंगा, यहां पर बाय करूंगा। ठीक है। तो अगर मार्केट में कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती भी है और मार्केट कहीं नीचे आती भी है तो मैक्स टू मैक्स मार्केट को 24,350 तक देख रहा हूं, इससे नीचे मैं नहीं देख रहा फिलहाल। राइट। चलिए डेली एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट का। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आज की कैंडल का हाई मार्क करेंगे, इसको मैं डिनोट करूंगा ग्रीन से हमेशा, और फिर मार्क करूंगा आज का लो। राइट, एक सेकंड दीजिएगा, गॉट अ मैसेज। राइट। तो अब डेली जो आज की कैंडल बनी उसको मार्क करने का मतलब क्या है, देखो उसको मार्क करने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन बायर्स है बेसिकली, जो गिव 1 सेकेंड, सॉरी गाइस। तो जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए मार्क करना बड़ा जरूरी है। क्यों, देखिए जब तक मार्केट में मोमेंटम कब आएगा, जब मार्केट या तो प्रीवियस डे का मतलब आज के दिन का हाई तोड़ेगी या आज के दिन का लो तोड़ेगी, तभी मोमेंटम आएगा। दूसरा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट में कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती है या मार्केट साइडवेज भी जाती है तो मुझे बाय कहां करना। तो कल के लिए अगर मार्केट कहीं हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो मार्केट को मुझे बाय करना है 25,152 के पास। कहां पर, 25,150। ये एक मेरा बाइंग जोन रहेगा। इस जोन के पास अगर मार्केट कहीं प्रॉफिट बुकिंग हल्की लेके नीचे भी आता है तो मैं इस जोन में मार्केट को बाय करना चाहूंगा ताकि एक मोमेंटम में गेन कर सकूं, पहली बात। दूसरा, मुझे एग्रेसिव सेलिंग कम करनी है जब मार्केट 25,075 के नीचे चली जाएगी, मतलब आज के दिन का लो तोड़ देगी, मैं तभी सेलिंग करूंगा, तो इसमें सेलिंग नहीं करूंगा, मतलब पुट साइड पे नहीं जाऊंगा। अब देखिए टारगेट कैसे डिसाइड करता हूं, टारगेट ये है कि अगर मार्केट 25,260 का ब्रेकआउट देती है तो मार्केट कहां जाएगी, मार्केट का पहला टारगेट होगा कल का 25,352। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है, क्यों, क्योंकि मार्केट को
ये जो गैप है इसको फिल करना है। अगर कल या तो ये हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो, चलो एक बार यूएस मार्केट तो ओपन हो चुकी है, हम देखते हैं यूएस मार्केट क्या कह रही है, राइट। तो चलिए, और हम ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। तो ग्लोबल मार्केट का अगर सेंटीमेंट्स हम देखें, ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट ओपन हुए हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुए हैं, और हमारी गिफ्ट निफ्टी को देख रहा है 26 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रही है, राइट। ओवरनाइट के पोजीशन होगी वो अलग बात होगी, बट अभी तो हमें फ्लैट और नेगेटिव ही दिख रहा है, राइट। तो ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे हम साथ साथ में। अगर कल मार्केट कहीं पर 25,260 के आसपास कहीं ओपन होती है, 25,200 के पास भी कहीं ओपन होती है, और एक 50 पॉइंट का मार्केट में डिप आता है, तो हमें बाय करना कहां पर, 25,150 के पास। इस जोन के पास बाय करना है, इस जोन के पास, ये जोन है, इस जोन में बाय करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा मंथली रजिस्ट सपोर्ट भी है और वीकली सपोर्ट भी है। तो क्या हो सकता है, मार्केट यहां से हल्की सी प्रोडक्ट बुकिंग ले और मार्केट यहां से एक बाउंस बैक बहुत करे, जो मार्केट ने आज किया। जिन्होंने इसको मिस किया वो आज का ट्रेंड समझ गए होंगे, हमने उस पोजीशन को मिस किया है। और एक वन टाइम मार्केट ने अगर 25,260 का कहीं ब्रेकआउट दे दिया, देन मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 25,352 या 25,400 के आसपास ही मार्केट आ सकता है, राइट। चलिए एक बार उस को मार्क कर लेते हैं। तो एक अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट देता है 25,400, एंड मार्केट अगर इसका भी ब्रेकआउट देती है, क्लियर कट ब्रेकआउट देती है, तो देन मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 25,517, ये 25,500 के आसपास मार्केट आ सकती है, राइट। एक तो ये जोन रहा। अब हमें यहां पर क्या देखना है सर, ये तो एनालिसिस रहा। अब हमें यहां पर और एक मुझे और यहां पे इंडिकेटर लगाना था, मैं उसको भी लगा लेता हूं आपके लिए। आ जाता, और इस सिंपल मूविंग एवरेज को क्या मैंने क्या लगाया था, यस, ठीक है, ओके, सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ग्रीन लाइन जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, तो मार्केट 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट अपना 200 डीएमए के ऊपर भी है, और मार्केट अब जो है 5 डीएमए के ऊपर भी है। ये ब्लू लाइन जो है 5 डीएमए है, 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मार्केट क्या बुलिश सेंटीमेंट के साथ है इस टाइम पे, राइट। बुलिश सेंटीमेंट के साथ मार्केट है। या तो मार्केट अभी बुलिश सेंटीमेंट के साथ है यहां पर, ये देखिए 24,481 एक मेरा 50 डेज मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग 24,892, और ये 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट। तो मार्केट क्या है, बुलिश सेंटीमेंट में है, राइट। तो इस हिसाब से मैंने आपको कल का टारगेट भी दे दिया। टारगेट में क्या बोला मैंने आपको कि अगर मार्केट कल 24,260 का ब्रेकआउट देती है तो मार्केट 24,400 के आसपास जा सकती है, और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन कहां बनेगा, वो बनेगा 25,152 के पास, राइट। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन को अगर हम देखें, थोड़ा सा नेट स्लो लग रहा है मुझे, तो ये लीजिए 25,250 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट करा, मार्केट यहीं पर क्लोज हुआ है। और अगर मैं यहां पर देखूं तो मार्केट को मेजर सपोर्ट कहां पे दिख रही है, 25,200 के पास 4 लाख का न्यू ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। मींस यहां पर 4 लाख लोग खड़े हैं जो कहते हैं मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन कहां बन रहा है, 24,150 से लेकर 24,200 के बीच में। रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो मार्केट 24,300 है, यहां पर लोग एग्जिट कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। और अब जो ओपन इंटरेस्ट करा है वो 25,500 के पास का। तो
हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत जल्दी एक शॉर्ट कवर रैली मार्केट में आएगी, कल भी आ सकती है, राइट। एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, एक चीज हो गया। अब नेक्स्ट एनालिसिस क्या कहता है मार्केट का, अगर मार्केट में कहीं गिरती है, अगर मार्केट कल का ब्रेकडाउन मतलब आज के दिन का लो ब्रेक करती है 25,073 के नीचे मार्केट आती है, तो मार्केट का पहला टारगेट जो रहेगा वो टारगेट रहेगा 25,000, मार्केट इसके पास आएगा। और इसको मैं हमेशा सॉरी ग्रीन से ब्लैक से डोनेट करता हूँ टारगेट्स को मैं अपने, और मैंने ये ब्लैक से करने थे, राइट। तो ये रहा मेरा कल का निफ्टी का एनालिसिस। टारगेट्स आपके सामने हैं, चार्ट को चाहे तो फोटोग्राफ लेके रख लीजिए अपने पास, यही लेवल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। कल हम इसी लेवल पे बात करेंगे कि मार्केट में हमारे लेवल को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया। अब गिफ्ट निफ्टी को देखें तो ऑलमोस्ट 25,307 मतलब 25,355 थी, तो 25,300 के आसपास 50 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रही है। और यहां पर भी अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 29 पॉइंट नेगेटिव दिख रही है। तो मार्केट जो है फ्लैट ओपन हो सकती है, जैसे आज ओपन हुई थी। बैंक निफ्टी ने भी देखियो एक अच्छा खासा पुश आउट दिया मार्केट को, और फाइनली 55,000 की ट्रेजरी को क्रॉस करके ये ऊपर खड़ा हुआ। एक साइकोलॉजिकल लेवल था 55,000 जो मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बार बार मार्केट वहीं पर एक रेजिस्टेंस फील कर रहा था। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें चार्ट को यहां समझे तो बैंक निफ्टी एक लॉन्ग वे टू गो है मार्केट के लिए। और यहां पर अगर हम देखें तो मेरा मार्केट का जो लो है वो है 53,605, ये एक मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। 54,000 एक टेम्पररी सपोर्ट रहेगा, और मार्केट अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो मींस मैं क्या करूंगा, बाय ऑन डिप पे रहूंगा। और कोई भी डिप मार्केट में आता है तो मैं बाय ऑन डिप पे रहूंगा टिल 54,800 के पास। यहां तक मैं मार्केट को अगर मैं पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बनाता हूं तो मैं उसका एवरेज करूंगा, राइट। क्लियर कट बात है। और रजिस्टर्स मार्केट का मेजर कहां पे आ रहा है, 56,166 के पास रजिस्टर्स आ रहा है। तो रजिस्टर्स जो है वो बहुत दूर है अभी। अब इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये कहता है कि आज के दिन का हाई मार्क करेंगे, आज के दिन का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर कल बैंक निफ्टी सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे था, अगर कल बैंक निफ्टी 55,192 की रेंज को ब्रेक करता है, 55,192 की रेंज को ब्रेकआउट देता है, इसका ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट कहां जाएगा वो लेवल ड्रॉ करूंगा। और अगर मार्केट इसके नीचे है तो कहां जाएगा, ठीक है। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा कल का 54,863 से लेकर 54,775, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा। इस जोन में मैं बाइंग करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी वीकली सपोर्ट भी यहाँ पे और डेली सपोर्ट भी यहीं पर है। तो प्रीवियस डे का लो अगर मार्केट टच करती है तो मैं बैंक निफ्टी में दोबारा से बाइंग करना चाहूंगा, राइट। कल के टारगेट की बात करते हैं। अगर मार्केट 55,192 का ब्रेकआउट देती है तो पहला टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा मेरा 55,354। अगर मार्केट इसका भी क्लियर कर ब्रेकआउट देती है तो कल फिर मैं एक बहुत बड़ा गैप मार्केट में कवर होता देखूंगा, दैट इज अराउंड 55,600। 55,600 के पास मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देती है देन मार्केट जो है वो एक नई ऊंचाई को छुएगी, दैट विल अराउंड 55,970। ये मेरे टारगेट रहेंगे अपर साइड पे। लोअर साइड पे अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट 54,775 का ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ तो पहला टारगेट 55,668, एंड मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ देन मार्केट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा मेरे लिए 54,450। और उम्मीद करूंगा मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ना दे, अपर साइड पे ट्रेड दे। अगर हम यहां पर दूसरी बात करें, चलिए मैं यहां पर देखूं तो मार्केट 50 डीएमए के ऊपर है, सॉरी 20 डीएमए के ऊपर है। देन मार्केट जो है वो 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, और मार्केट का 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 55,587 है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मार्केट अगर 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश सेंटीमेंट है, और मार्केट इसी तरीके से अपसाइड ट्रेड करता हुआ 55,587 के पास टच करेगा। दैट्स कॉल्ड मूविंग एवरेज को इस तरीके से एनालाइज किया जाता है।
राइट। चलिए फिर निफ्टी की बात करते हैं। हाँ, अगर बैंक निफ्टी को देखना है तो आप एचडीएफसी एक्सिस बैंक देख सकते हो, और फिर निफ्टी को देखना तो आईसी बैंक एचडीएफसी बैंक का मर्जर कंट्रीब्यूशन रहता है। राइट। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो एक न्यू लो बनाया मार्केट ने, यहां से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है मार्केट में, फिर निफ्टी में। और तो अब यहां पर क्या कहते हैं हम, अब यहां पर देखिए मार्केट क्या है, मार्केट जो है वो मेरे मंथली सपोर्ट के ऊपर है, वीकली सपोर्ट के ऊपर है, और वीकली रजिस्टर्स के ऊपर है। तो मींस मार्केट बुलिश है। रजिस्टेंस का फिल की 28,896 के पास, मैक्स टू मैक्स मार्केट यहां तक जाएगी और यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस फील करेगी। अब क्या करना है, हमें वही करना है। आज के दिन का हाई मार्क करेंगे ग्रीन कलर से, आज के दिन का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। ऑप्शन बायर्स के लिए जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक नहीं करती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। मैं आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक ना करे तब तक आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। राइट। चलिए एक सेकंड होल्ड कीजिए। अब कल के टारगेट क्या रहेंगे फिर निफ्टी में एक बार देख लेते हैं। अगर कल मार्केट 26,600 का ब्रेकआउट देती है मार्केट, देन मार्केट विल हेड टूवर्ड्स 26,687। इसको मैं ब्लैक से डिनोट करूंगा। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देती है क्लियर कट, देन माय नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 26,790 एंड देन 26,896। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट है ही डाउन द लाइन साइड। मुझे बाइंग कहां करनी है, अपर साइड तो मालूम है, अपर अगर डिप आता कहां ना जाना है तो 26,500 की रेंज में आपको मार्केट में बाय करना है, इस जोन में आपको मार्केट को बाय करना है। और अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है गेम नीचे की तरफ तो आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, 26,400। एंड देन मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो देन मार्केट आपको इवेंचुअली लेके जाएगी 26,313 के पास। देखो अभी मार्केट में मुझे प्रॉफिट बुकिंग का कोई सेंटिमेंट लग नहीं रहा है, बट यू नो डोंट नो मार्केट कहां प्रेडिक्ट कर सकती है। तो हमेशा हमें दोनों साइड के ट्रेड के लिए रेडी रहना चाहिए। राइट। चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। इंडिया में कूल डाउन हुआ तो इसका मतलब प्रीमियम सस्ते मिलेंगे और मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। मिड कैप 13,192, एग्जैक्ट मार्केट 13,192 के ऊपर क्लोज हुई है। अगर यहां पर भी एनालाइज करूं मैं आपके लिए मार्केट को, तो मार्केट मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर है, वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर है, वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर है, और मंथली और वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है। मूविंग एवरेज की बात करूं तो मेरे लिए 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मींस मार्केट में सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है। चलिए राइट। चलिए अब कल का एनालिसिस क्या कहता है, कल का एनालिसिस ये कहता है अगर मार्केट पहले तो आज के दिन का हाई मार्क करेंगे ग्रीन से, और आज के दिन का लो मार्क करेंगे ग्रीन से। अब मेरे लिए सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि अगर मार्केट में डिप आता है तो मुझे बाइंग कहां करनी है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा बाइंग जोन रहेगा ये वाला 13,144 और 113 के इसके बीच में। उसके बाद अगर कहीं बाइंग करनी है तो यहां बाइंग करनी है। तो 13,100 के आसपास में मिड कैप में बाइंग शुरू करूंगा अगर डिप आता है तो। और अगर मार्केट आज दिन का हाई ब्रेक करती है, 13,200 का ब्रेकआउट देती है मार्केट अपर साइड पे, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा वो टारगेट डिसाइड करते हैं। अगर मार्केट कल 13,200 का ब्रेकआउट देती है तो देन मार्केट का पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 13,252। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देती है ऊपर साइड पे, देन मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 13,300। एंड देन मार्केट अगर इसके ऊपर भी जाती है अप साइड ब्रेकआउट देती है क्लियर कट, तो देन जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 13,363। बट अगर मार्केट कल 13,300 जो मेरा टारगेट है 13,100 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देती है मार्केट, तो पहला टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 13,056।
एंड अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, देन मेरा टारगेट रहेगा 13,000 के आसपास, राइट। तो ये रहेंगे मेरे कल के लिए बैंक निफ्टी मिड कैप में टारगेट्स आपके लिए। हाँ, स्टॉक बेस्ड अप्रोच के लिए मैं आपके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। तब तक चैनल से बने रहिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया सीखने को मिला है तो भाई के चैनल को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।